तो आज टेम्परिंग क्या है, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि in this diagram as tampering. In this process the steel is heated about 700 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 100, 300, 500 एंड 700। एंड आप यहाँ पर टाइम इन आवर्स दे सकते हैं 2 आवर्स, फिर फर्दर 2 आवर्स, फिर 4 आवर्स। दिस वन इज द टेम्परिंग एंड दिस वन इज द टाइम इन आवर्स। एंड देयर आर एरो टू इंक्रीजेस द टेम्परेचर्स एंड टाइम आवर्स। फिर यहाँ पे क्या है, दैट इज योर इन, फिर यहाँ पर फर्दर डिक्रीज एंड फिर दिस एंड दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे एक प्रकार का नोज टेम्परेचर यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है। दिस वन इज द क्वेंचिंग इन सॉल्ट बाथ एंड दिस वन इज द बेनाइट। दिस वन इज द लाइन इज दैट इज यहाँ पे देख रहे हैं बेनाइट एंड दिस वन इज द क्वेंचिंग इन वाटर। So temperature, time in hours, and this one is the nose temperature, quenching in salt bath, bainite and quenching in water. तो आज टेम्परिंग में क्या होगा, स्टील को हम हीटेड करेंगे अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0, 100, 300, 500, दैट इज 700। तो इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड कितना, अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस एंड हेल्ड देयर फॉर सम टाइम। It is then quenched in a molten salt bath down at कितना 500 डिग्री। आप देख रहे हैं यहाँ पर 700, फिर ये 500 की लाइन देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या किया, क्विंच किया गया। then it is then quenched in a molten salt bath down to about 500 degrees Celsius and held there are prolonged duration. This cause formation of bainite and the steel is then quenched in water to a room temperature. यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे आपको मिल रहा है बेनाइट। बेनाइट के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टील इज देन क्विंच इन वाटर टू अ रूम टेम्परेचर। तो इन दिस प्रोसेस हमने ये देखा कि स्टील इज अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस, हीटेड कर रहे हैं 700 डिग्री सेल्सियस तक और हेल्ड फॉर देयर फॉर सम टाइम, और इट इज देन क्विंच इन अ मोल्टन सॉल्ट बाथ डाउन टू अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस or held there a prolonged duration. This caused formation of bainite. The steel is then quenched in water at the room temperature. So this one is a diagram for Marr tampering. Marr tampering में आप देख सकते हो, this one is the temperature range, this one is the time in hours, this one is the arrow indication, this one is the austenite, this one is the martensite formation starts, and this one is the air cooling, and this one is the martensite. तो martensites क्या है, इसमें आज टेम्परिंग के पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर ले। तो हार्डनेस ऑफ आज टेम्परिंग स्टील डज नॉट डिक्रीज, स्टील becomes more tough and ductile, cracks developed during the quenching are eliminated and wrapping and distortion are minimized. And the fifth point is almost uniform microstructure हमें मिल जाता है इसमें obtained, and the process is time taking and costly. तो stamping is suitably performed on the components of aircraft engines. तो stamping जो होता है बेसिकली सुटेबल है हम किस कंपोनेंट्स के लिए, एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए बेस्ट सुटेबल है। तो जैसे है कि यहाँ पे हमने मार टेम्परिंग का डायग्राम देखा, मार टेम्परिंग के डायग्राम में आप यहाँ पे देख रहे हो मार्टेनसाइट, यहाँ पर जैसे ऑस्टेनाइट मिल रहा है यहाँ पर, फिर आपका एयर कूलिंग करके यहाँ पर मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो मार टेम्परिंग दिस वन इज द इन दिस प्रोसेस, इसमें स्टील होगा हीटेड होगा एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस तक, held there for the some time and then quench in a molten salt bath down to 300 degrees Celsius. After holding it in at this temperature for a certain time, the steel is allowed to cool gradually in air. During this process, austenite transform into martensite, and Marr tampering minimize the cracks, distortions, and internal stresses in the steel while the toughness increases. This process is also referred to as stepped quenching process. This process is also referred to as a stepped quenching process. तो मार्टन टेम्परिंग क्या हो गया, इन दिस प्रोसेस जो स्टील को हम हीटेड करेंगे अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस और हेल्ड करेंगे
for there some time and then quench in a molten salt bath down 300 Celsius तक, जैसे कि फिगर में देखा था. और after the holding in its this temperature for a certain time, the steel is allowed to cool gradually in air. During this process, austenitic formation of the austenitic transformation from into martensite. इस प्रोसेस में क्या हो जा रहा है कि आस्टेनाइट जो हो रहा है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है इनटू martensites में. और मार्ट टेम्परिंग मिनिमाइज द क्रैक्स, डिस्टॉर्शन और internal stresses in steels while the toughness increases. This process is also referred as a stepped quenching process. ये हमारा कहलाता है as a stepped quenching processes.